हेलो फ्रेंड्स, हम प्रूव करेंगे कि किसी भी मैग्नेट में सिंगल पोल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। आपको पता है कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। साउथ नॉर्थ पोल यानी अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ हम प्रूव करेंगे कि सिंगल पोल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। इसको प्रूफ करने के लिए चूँकि हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में गॉस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इलेक्ट्रिसिटी में भी इंपॉर्टेंट है और मैग्नेटिज्म में भी इंपॉर्टेंट है। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी क्लोज सरफेस में, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक क्लोज सरफेस है, इसमें नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है। इसका हम स्मॉल एरिया अगर ds लेते हैं तो इस स्मॉल एरिया ds के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है उसको बताने के लिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ds जो है वो स्मॉल एरिया एलिमेंट है इसको अगर हम ds लिखते हैं तो स्मॉल एरिया एलिमेंट ds से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको बताता है कि ये सम ऑफ चार्जेस इन दिस क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सेम यही रूल है आपका मैग्नेटिज्म में। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो हमने चार्जेस रखे हैं, चार्जेस को हटा करके हम मैग्नेट को इसमें पुट करते हैं। आपको पता है कि मैग्नेट के जो दोनों पोल्स होते हैं वो दोनों चार्जेस होते हैं, जिनकी वैल्यू तो इक्वल होती है लेकिन साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अपोजिट साइन की वजह से उनका सम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब यहाँ पे सम जीरो हो गया यानी चार्जेस जीरो हो गए, तो यहाँ पे अगर चार्जेस जीरो हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो चार्जेस जीरो हो गए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी सम ऑफ चार्जेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सम ऑफ चार्जेस की वैल्यू जीरो हो गई यानी यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। इसी को मैग्नेटिज्म में गॉस थ्योरम के द्वारा इस तरह लिखा गया है कि स्मॉल एलिमेंट ds से निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर b इक्वल टू ज़ीरो।